हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्लीप अपनिया। स्लीप यानी कि नींद और अपनिया यानी कि इनएबिलिटी टू ब्रेथ, सांस लेने नहीं आ रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि स्लीप अपनिया क्या है, देन इसके टाइप्स कितने हैं, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्लीप अपनिया क्या है। अक्सर स्लीप अपनिया में क्या होता है, हमारे सांस नली में रुकावट आती है और ये रुकावट की वजह से हम लोगों को स्लीप अपनिया होता है और ये मोस्ट ऑफ द नाइट टाइम हम लोगों को दिखाई देता है। जिस मरीज को स्लीप अपनिया रहेगा तो सोते समय वो मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है और इस वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो अदर ऑर्गन्स है तो ये ऑर्गन्स पर ज़्यादा प्रेशर आता है, लाइक हमारे ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो हम लोगों को स्ट्रोक भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। स्लीप अपनिया ये एक बहुत ही कॉमन डिसीज कंडीशन है। अगर आप लोगों को स्लीप अपनिया है और आप लोगों ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली है तो आप लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, आप लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। देन आप लोगों का जो बीपी है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर है, तो ये ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, देन स्ट्रोक भी आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को स्लीप अपनिया है तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप। स्लीप अपनिया के 2 टाइप्स है। फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, देन सेकंड है सेंट्रल स्लीप अपनिया। अभी फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया में क्या होता है, हमारे जो ये एयरवे है, ये एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है क्योंकि नाइट टाइम हमारे ये जो मसल्स है ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इस वजह से हमारे जो सांस नलिका है तो सांस नलिका में रुकावट हो जाती है और हम लोगों को ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया होता है। देन सेकेंड है सेंट्रल स्लीप अपनिया। सेंट्रल स्लीप अपनिया यानी कि हमारा ब्रेन प्रॉपर सिग्नल नहीं दे पाता है हमारे मसल्स। ये थे स्लीप अपनिया के टाइप्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लीप अपनिया के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है। इसमें फर्स्ट है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि हमारे नेज में कुछ ब्लॉकेज रहेगा तो ये ब्लॉकेज के वजह से भी हम लोगों को स्लीप अपनिया होता है। क्यों स्लीप अपनिया होता है, क्योंकि अगर आपके नेजल में कुछ ब्लॉकेज रहेंगे तो हम लोग अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। देन सेकेंड है हमारी जो सांस नलिका है और ये सांस नलिका में एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज रहेगा तो इस वजह से भी हम लोगों को ये स्लीप अपनिया होता है। क्यों स्लीप अपनिया होता है, क्योंकि अगर हमारे सांस नली में ही कुछ रुकावट रहेगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमारे शरीर को। देन है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के वजह से भी हम लोगों को ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि आपके पेरेंट्स को भी स्लीप अपनिया रहेगा तो ये हम लोगों को भी स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है ओवरवेट। ओवरवेट यानी कि अगर आपका बहुत ही ज़्यादा वेट रहेगा तो ओवरवेट के वजह से भी हम लोगों को ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन अगर आप लोगों को कोल्ड रहेगा या एलर्जी रहेगा तो इस वजह से भी हम लोगों को स्लीप अपनिया होता है। अगर आप लोगों को कोल्ड और एलर्जी रहेगा तो स्लीप अपनिया क्यों होता है, क्योंकि कोल्ड और एलर्जी के वजह से हमारे ये नोस्ट्रिल है, ये नेजल कैविटी है, समटाइम ब्लॉकेज हो जाती है, कंजेशन होता है। तो कंजेशन के वजह से हम लोग प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, इस वजह से हम लोगों को ये स्लीप अपनिया हो जाता है। देन जिस पर्सन को हार्ट फेलियर की हिस्ट्री रहेगी तो वो पर्सन को भी ज़्यादा चांसेस रहता है ये स्लीप अपनिया होने का। देन किडनी फेल रहेगी तो भी हम लोगों को ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन हमारे जो टॉन्सिल है तो टॉन्सिल को कुछ स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग यानी कि सूजन रहेगी या हमारे टॉन्सिल लार्ज रहेंगे, बड़े रहेंगे तो इस वजह से भी हम लोगों को स्लीप अपनिया हो जाता है। देन जो प्रीटर्म बेबी है तो प्रीटर्म बेबी को भी स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। प्रीटर्म बेबी यानी कि 9th मंथ से पहले ही जिस बेबी का डिलीवरी हो जाता है तो बेबी को स्लीप अपनिया होता है। क्यों वो बेबी को स्लीप अपनिया होता है, क्योंकि प्रीटर्म बेबी के जो लंग्स है ये लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, इस वजह से प्रीटर्म बेबी को भी स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे स्लीप अपनिया के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्क फैक्टर्स थे ओवरवेट। ओवरवेट के वजह से भी हम लोगों को ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है अगर आपका एज अबव 40 ईयर्स रहेगा तो उन लोगों को भी ज़्यादा दिखाई देता है ये स्लीप अपनिया। देन आप लोगों को साइनसाइटिस रहेगा। साइनसाइटिस यानी कि आपके जो साइनस है तो साइनस को कुछ इन्फेक्शन रहेगा तो
इन्फेक्शन के वजह से भी हम लोगों को ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है एलर्जी के वजह से भी ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में किसी को भी स्लीप अपनिया का प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोगों को भी ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के वजह से भी स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो वो पर्सन को भी स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। डायबिटिक मलाइटस के वजह से भी स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हार्मोनल प्रॉब्लम, अगर आप लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम रहेंगे तो भी ये स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है डिवाइडेड सेप्टम यानी हमारे नेजल में ये 3 वॉल आप लोग देख रहे हैं, ये 3 वॉल समटाइम वन साइड में जाता है तो इस वजह से भी हम लोगों को स्लीप अपनिया होता है। देन जिस पर्सन को टॉन्सिल की हिस्ट्री रहेगी यानी कि उसके जो टॉन्सिल है ये टॉन्सिल लार्ज रहेंगे, बड़े रहेंगे, तो इस वजह से भी ये स्लीप अपनिया होता है। किसी किसी को थायराइड के वजह से ये गर्दन बड़ी हो जाती है, इस वजह से भी हम लोगों को स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हमारी ये चीन है और ये चीन बोन है, ये स्मॉल रहेगा, इस वजह से भी हम लोगों को स्लीप अपनिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है डाउन सिंड्रोम यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहेंगे, हमारे जो क्रोमोजोमल है ये क्रोमोजोमल अबनॉर्मल रहेंगे, इस वजह से भी ज़्यादा चांसेस रहता है स्लीप अपनिया होने का। देन लास्ट है मेनोपॉज। तो ये थे स्लीप अपनिया के रिस्पेक्टर्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्लीप अपनिया के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। इसमें फर्स्ट है स्नोरेज लाउडली, हिंदी में हम लोग बोलते हैं जोर जोर से खर्राटे आना। देन सेकेंड है जब भी ये लोग सोते हैं तो सोते समय समटाइम ये ब्रीथिंग स्टॉप करते हैं, देन अगेन स्टार्ट करते हैं। ये लोग बहुत फटिक रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं, इन लोगों को हेडेक भी होता है। हेडेक क्यों होता है? क्योंकि ये लोग नाइट में बार बार उठते हैं और प्रॉपर नींद नहीं होती है, इस वजह से इन लोगों को हेडेक भी होता है। रेस्टलेस स्लीप, ये लोग जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो इस मूड में नहीं रहते, इन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई। देन है इंसोम्निया यानी कि पुअर स्लीपिंग, अच्छे से नींद नहीं होती है। देन है डिफिकल्टी टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जब भी इन लोग की कुछ मीटिंग रहेगी या ये लोग कभी लेक्चर अटेंड करते हैं तो स्लीपिंग में ही रहते हैं, इन लोगों का ध्यान नहीं लगता है। माउथ है, ये माउथ ड्राई हो जाता है। देन गले में सूजन भी आती है, इन लोगों को हार्टबर्न होता है, हार्टबर्न यानी कि जलन होती है। ये लोग बहुत इरिटेट रहते हैं। क्यों इरिटेट रहते हैं? क्योंकि अच्छे से स्लीप नहीं होती है। ऑफकोर्सली अच्छे से स्लीप नहीं होगी तो हम लोगों को इरिटेशन होता है। देन ये लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। स्लीप अपनिया के वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये थे स्लीप अपनिया के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, आपके फैमिली में स्लीप अपनिया की हिस्ट्री है क्या, या आपको कितना दिन से ये प्रॉब्लम होता है, ये सब अच्छे से पर्सनल हिस्ट्री डॉक्टर कलेक्ट करते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में जो भी वाइटल साइंस है ये अच्छे से चेक करते हैं। देन स्लीप स्टडी भी करते हैं। स्लीप स्टडी में एक स्पेशल इक्विपमेंट आता है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। इक्विपमेंट थ्रू हमारे ब्रेन के वेव्स कैसे है, यानी कि नॉर्मल है क्या अब नॉर्मल है, ये अच्छे से रिकॉर्ड होता है। देन ऑक्सीजन लेवल भी रिकॉर्ड होता है, हमारे हार्ट रिदम कैसे है, नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, ये भी अच्छे से रिकॉर्ड होते हैं। देन हमारे आई और लेग मूवमेंट भी रिकॉर्ड होती है, एयर फ्लो भी रिकॉर्ड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। इसमें फर्स्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं तो वो अवॉइड करना है, और जितना होता है उतना हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करना, अगर आप लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो अल्कोहल भी अवॉइड करना। देन प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है। स्लीप यानी कि अच्छे से नींद लेना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो वेट मेंटेन करना है। देन डॉक्टर CPAP थेरेपी भी स्टार्ट करते। CPAP थेरेपी यानी कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी। इसमें एक मशीन आती है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। मशीन के बाद एक पाइप अटैच रहते हैं, ये एक ट्यूब है और ट्यूब को एक फेस मास्क अटैच रहता है, और ये मास्क थ्रू हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। और ये डॉक्टर जब भी हम लोग सोते हैं, नाइट में रहेगा या डे टाइम में, हम जब भी हम लोग सोते हैं, नाइट टाइम में सोते हैं या डे टाइम में सोते हैं, तो दैट टाइम ये डॉक्टर आप लोगों को एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया रहेगा
तो हमारे एयरवे में जो भी एक्स्ट्रा मसल्स है यानी कि जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू है, अगर आपके टॉन्सिल बहुत ही बड़े हैं, इनलार्ज हुए हैं, तो डॉक्टर वो टिश्यू को रिमूव करते हैं। देन सब मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक स्लीप अपनिया। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।